बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 360 डेव सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल। आज की हमारी क्लास नंबर 5 है। क्लास नंबर 4 में हमने टूल बार और इसमें मौजूद टूल्स को देखा था। आज की क्लास में हम मेन्यू बार, स्टैंडर्ड बार और प्रॉपर्टी बार के मतलब पढ़ेंगे। तो चले आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक नया डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। सबसे पहले हम मेन्यू बार और इसमें मौजूद उन ऑप्शंस को देखेंगे जिनका इस्तेमाल हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के डिज़ाइन में ज़्यादा करते हैं। ये हमारे पास मेन्यू बार आ रही है। मेन्यू बार में फर्स्ट में हमारे पास फाइल का ऑप्शन है। जैसे हम फाइल पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाता है, जिसमें हमारे पास पहले आ रहा है न्यू। इस पर क्लिक करके हम एक नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं। इसके बाद है हमारे पास न्यू फ्रॉम टेम्पलेट। इससे हम कोरल ड्रा में मौजूद बने बनाए टेम्पलेट्स को ओपन करके एडिट करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ रहा है ओपन। ओपन पर क्लिक करके हम अपने कंप्यूटर में से जो हमने डिज़ाइन सेव किए हुए हैं CDR फाइल में, उनको ओपन कर सकते हैं। और इसके बाद है हमारे पास ओपन रिसेंट। ओपन रिसेंट टैब हमारे पास वो है जो हमने रिसेंट में कुछ जो भी वर्क किया हो वो हमें यहाँ पर शो होता है। उसके बाद हमारे पास है क्लोज़। जब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो वर्किंग विंडो ओपन होगी ये उस विंडो को क्लोज़ कर देगा। उसके बाद हमारे पास है क्लोज़ ऑल। हमारे पास यहाँ पर जितनी भी वर्किंग विंडो होंगी उन तमाम को एक ही क्लिक पर क्लोज़ कर देगा। और इसके बाद हमारे पास आ रहा है सेव। फाइल को सेव करने के लिए हम यहाँ से भी सेव कर सकते हैं या कंट्रोल S प्रेस करके भी सेव कर सकते हैं। और इसके बाद है हमारे पास सेव एज। और इसके बाद हमारे पास नीचे आ रहा है इंपोर्ट। इंपोर्ट हम यहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारे पास स्टैंडर्ड बार में भी इसका आइकन नज़र आ रहा है। यहाँ से हम किसी भी इमेज वगैरह को, वेक्टर फाइल को, PNG, JPG किसी भी किस्म की फ़ाइल को इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास है एक्सपोर्ट का ऑप्शन। एक्सपोर्ट को हम सिंपली कंट्रोल+E प्रेस करके भी कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास है यहाँ पर स्टैंडर्ड बार में इंपोर्ट के साथ, यहाँ पर क्लिक करके भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने डिज़ाइंस को। और उसके बाद हमारे पास आ रहा है एक्सपोर्ट फॉर ऑफिस भी कर सकते हैं। ऑफिस मतलब वर्ड वाली फाइल में। उसके बाद हमारे पास वेब टेम्पलेट्स में भी इसको सेव कर सकते हैं, HTML में भी सेव कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसको PDF में भी सेव कर सकते हैं। और यहाँ से हम डॉक्यूमेंट्स की जो हमारे पास करंटली डॉक्यूमेंट ओपन है उसकी प्रॉपर्टीज़ भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एडिट। एडिट वाले मेन्यू में हमारे पास आ रहा है अंडू। अंडू करने के लिए हम यहाँ से प्रेस करके भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है हमारे पास Ctrl+Z, या हम Ctrl+Z को प्रेस करके भी अंडू कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास रीडू। यहाँ पर क्लिक करके भी हम रीडू कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को, या Ctrl+Shift+Z प्रेस करके भी रीडू कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास आ रहा है रिपीट। हमारे पास मौजूद ऑब्जेक्ट को रिपीट करने के लिए या तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे या Ctrl+R प्रेस करके भी रिपीट कर सकते हैं अपनी ऑब्जेक्ट्स को। और उसके बाद नीचे है अंडू मैनेजर। अंडू मैनेजर के नीचे हमारे पास आ रहा है कट। किसी भी ऑब्जेक्ट को कट करके पेस्ट करना हो कहीं से भी, तो एक तो तरीका हमारे पास ये है कि यहाँ से हम कट कर सकते हैं, और दूसरा तरीका Ctrl+X करके भी कट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ रहा है कॉपी। एक तो हम यहाँ पर क्लिक करके भी कर सकते हैं, और इसके बाद हमारे पास दूसरा तरीका है Ctrl+C। और इसके बाद हमारे पास आ रहा है ऑप्शन पेस्ट। हमने जो भी ऑब्जेक्ट को कॉपी किया होगा, कट किया होगा, उसको पेस्ट करने के लिए एक तो हम यहाँ पर क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं, और दूसरा तरीका हम Ctrl+V को प्रेस करके भी पेस्ट कर सकते हैं।
उसके बाद हमारे पास आ रहा है पेस्ट स्पेशल, उसके नीचे है डिलीट। किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए या तो यहाँ पर प्रेस करेंगे या सिंपली कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो हमारी ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास आ रहा है ऑप्शन डुप्लीकेट। जो भी ऑब्जेक्ट्स हमारे पास होंगी उन ऑब्जेक्ट्स को, एक को या मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को डुप्लीकेट करने के लिए या तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे या हम Ctrl+T को प्रेस करके भी ऑब्जेक्ट्स को डुप्लीकेट कर सकते हैं। और यहाँ से किसी भी ऑब्जेक्ट का क्लोन बनाने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ रहा है सेलेक्ट ऑल। हमारी विंडो में जितनी भी ऑब्जेक्ट्स होंगी तमाम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे पास शो हो रहा है व्यू। व्यू के मेन्यू में हमारे पास कुछ इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि सिंपल वायर फ्रेम, ड्राफ्ट, नॉर्मल, इन्हेंस्ड, पिक्सेल्स और कुछ इन्फॉर्मेशन है स्क्रीन के हवाले से, जैसे कि पेज बॉर्डर जो है हमारे पास, ब्लीड, प्रिंट एरिया, ग्रिड और उसके बाद हमारे पास है रूलर्स, गाइडलाइंस, अलाइनमेंट गाइड्स, डायनेमिक गाइड्स और इसके बाद हमारे पास है लेआउट। लेआउट में सबसे पहले हमारे पास आ रहा है इंसर्ट पेज। आपको यहाँ पर ये शो हो रहा होगा पेज 1। ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है। एक डॉक्यूमेंट में मल्टीपल पेज बनाने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करके भी एक नया पेज बना सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये सेकंड पेज बन चुका है। या दूसरा तरीका हमारे पास है लेआउट में। लेआउट में जाकर आप इंसर्ट पेज पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एक थर्ड नंबर पेज क्रिएट हो जाएगा एक ही डॉक्यूमेंट में। इसके बाद हमारे पास है डुप्लीकेट पेज। हम अपने डॉक्यूमेंट में करंट पेज पे जो भी वर्क कर रहे हैं उस पेज का डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं तो हम सिंपली यहाँ पर क्लिक करके डुप्लीकेट पेज बना सकते। और इसके बाद हमारे पास है रीनेम पेज। जैसे कि हमारे पास अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट में पेज 1 सेलेक्ट है, इसका नेम चेंज करने के लिए हम इसको रीनेम करेंगे। इसको रख देते हैं क्लास 1। जैसे क्लास 1 रखा तो इस पेज का नाम चेंज हो चुका है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है डिलीट पेज। हमारे पास ये जो पेजेस आ रहे हैं इनमें से किसी भी पेज को डिलीट करने के लिए उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद उस पेज को यहाँ से डिलीट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास आ रहा है गो टू पेज। गो टू पेज का इस्तेमाल हम एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए करते हैं। जैसे करंटली पेज हमारा ओपन है पेज 2, हमने जाना है पेज 1 पे जो जिसका नाम है क्लास 1। तो हम पेज 1 सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ओके कर देते हैं। जैसे ही ओके किया हम पेज 1 पर आ चुके हैं। ये हमारे पास जो वर्क स्पेस में पेज नज़र आ रहा है इसका बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हम यहाँ पर पेज बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप सिंपल एक कलर भी रख सकते हैं या आप इमेजेस भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप क्लिक करके ब्राउज़ करते हैं। ब्राउज़ करने के बाद अपनी इमेजेस को फाइंड करके ओके करने के बाद इमेजेस भी लगा सकते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ से एक सॉलिड कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ जिसका कलर मैं रखूँगा ग्रे। ओके कर देता हूँ। ये देखिए हमारे पास जो पेज था वर्क स्पेस पे उसका जो कलर है वो ग्रे हो चुका है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट में हमारे पास है इंसर्ट बारकोड, इंसर्ट QR कोड और वैलिडेट बारकोड। उसके नीचे है हमारे पास इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट। न्यू ऑब्जेक्ट डालने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करके न्यू ऑब्जेक्ट्स डाल सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास आ रहा है पावर क्लिप। पावर क्लिप का इस्तेमाल हम यूँ कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं और साथ में एक इमेज पड़ी हुई है। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारी इमेज है वो टेक्स्ट के अंदर हो। तो
सिंपली हम ये करेंगे कि सबसे पहले टेक्स्ट लिखेंगे। टेक्स्ट लिखने के बाद इमेज को सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे। ऑब्जेक्ट पर क्लिक करने के बाद पावर क्लिप के ऑप्शन पर क्लिक करके प्लेस इनसाइड फ्रेम करेंगे। जैसे ही आप प्लेस इनसाइड फ्रेम पर क्लिक करेंगे तो आपका जो एरो होगा वो बोल्ड में एरो बन जाएगा। आपका जो एरो होगा आपने इस एरो को टेक्स्ट के ऊपर ले जाकर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो आपकी इमेज होगी वो टेक्स्ट में इंपोर्ट हो जाएगी। बाकी ये सारे ऑप्शंस इमेज को टेक्स्ट में या किसी भी ऑब्जेक्ट में इनपुट करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं वो ऑप्शंस हैं। इनको मज़ीद हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और इसके बाद हमारे पास आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशंस। ट्रांसफॉर्मेशंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट्स की पोजीशंस, रोटेशन, स्केल एंड मिरर, साइज एंड स्क्यू आ रहा है। इनकी मदद से हम ऑब्जेक्ट्स की शेप्स चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। किसी भी ऑब्जेक्ट्स को अलाइन करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद अलाइनमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोगों को अलाइनमेंट का कंसेप्ट समझाने के लिए मैं आपके लिए एक अलहदा से क्लास रिकॉर्ड करूँगा और आपके साथ शेयर करूँगा। और उसके बाद हमारे पास आ रहे हैं ऑर्डर। इसका भी कंसेप्ट आपको अलाइनमेंट के साथ ही पढ़ाया जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ रहे हैं कंबाइन। अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको इकट्ठा करने के लिए, जोड़ने के लिए हम कंबाइन कर दें। उसके बाद हमारे पास आ रहा है ब्रेक अपार्ट। हमारे पास जो मुख्तलिफ हिस्सों पर मुश्तमिल ऑब्जेक्ट होंगी उसको तोड़ने के लिए, उसको अलग अलग करने के लिए ब्रेक अपार्ट करते हैं, या आप सिंपली कंट्रोल प्लस के प्रेस करके भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ रहा है ग्रुप। वर्क स्पेस में मौजूद ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करने के लिए हम या तो यहाँ पर क्लिक करके ग्रुप ऑब्जेक्ट करेंगे या फिर सिंपली शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल प्लस जी। और जो हमारी ऑब्जेक्ट्स ग्रुप बन चुकी होंगी उनको अनग्रुप करने के लिए हम यहाँ से अनग्रुप कर सकते हैं, और या इसकी शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल प्लस यू। इसके बाद हमारे पास है लॉक। वर्क स्पेस पे मौजूद ऑब्जेक्ट्स को लॉक करने के लिए पहले हम उन ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से लॉक कर देंगे, और यहीं से उन ऑब्जेक्ट्स को अनलॉक करने के लिए हम यहीं से इनको अनलॉक कर देंगे। उसके बाद हमारे पास आ रहा है शेपिंग। शेपिंग में हम मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को वेल्ड कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं, इंटरसेक्ट कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, फ्रंट माइनस कर सकते हैं, बैक माइनस कर सकते हैं, या उन ऑब्जेक्ट्स की बाउंड्री डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कन्वर्ट टू कर्व्स। फॉर एग्जांपल हम कोई भी ऑब्जेक्ट्स को ड्रा करते हैं और ड्रा करने के बाद उस ऑब्जेक्ट की बाउंड्री पर वर्क करने के लिए हम उसको कर्व करेंगे और सिंपली उसकी बाउंड्री पर वर्क कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं जॉइन कर्व्स, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़, ऑब्जेक्ट मैनेजर। उसके बाद हमारे पास मेन्यू में है इफ़ेक्ट। अपने टेक्स्ट को या अपनी ऑब्जेक्ट को इफ़ेक्ट देने के लिए हम यहाँ पर मौजूद ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एडजस्ट में हमारे पास सारे ह्यूज, सैचुरेशन, लाइटनेस, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट वगैरह आ रहे हैं, जिनकी मदद से हम ऑब्जेक्ट्स को मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है ट्रांसफॉर्म, और इसके बाद है हमारे पास करेक्शन। हम अपनी ऑब्जेक्ट्स की कलर करेक्शन करने के लिए यहाँ से कर सकते हैं। आर्टिस्टिक मीडिया को हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। उसके बाद हमारे पास कुछ टूल्स आ रहे हैं ब्लेंड, कैंटोर, एनवेल्प, एक्सट्रूड, बेवल, लेंस। ये ऑप्शंस हमारे पास शैडो के ऑप्शन में आ रहे हैं। इनको हम मज़ीद एडिटिंग करते वक्त इनको एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद हमारे पास है ऐड पर्सपेक्टिव। ऐड पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल हम ऑब्जेक्ट की या हमारे पास जो टेक्स्ट है उसका पर्सपेक्टिव व्यू चेंज करने के लिए हम उसको ऐड पर्सपेक्टिव पर क्लिक करके उसका व्यू चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है क्लियर इफ़ेक्ट। हमारी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट पर मौजूद इन इफ़ेक्ट को रिमूव करने के लिए जो हमने यहाँ से यूज़ किए हैं उनको रिमूव करने के लिए क्लियर इफ़ेक्ट पर क्लिक करेंगे।
या उनमें मौजूद जो इफ़ेक्ट लगा होगा उनको कॉपी करने के लिए हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। अगर हमने पर्सपेक्टिव फ्रॉम यूज़ किया है तो हम यहाँ पर क्लिक करके पर्सपेक्टिव इफ़ेक्ट होगा उसको कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ रहा है मेन्यू में बिट मैप्स। वर्क स्पेस में मौजूद ऑब्जेक्ट्स को एज अ जेपीजी डिफाइन करने के लिए या तो हम कन्वर्ट टू बिटमैप करेंगे या उसको एक्सपोर्ट करके जेपीजी में दोबारा इसी विंडो में इंपोर्ट करेंगे। अपने टेक्स्ट को या अपने ऑब्जेक्ट्स को मज़ीद खूबसूरत करने के लिए ये इफ़ेक्ट्स इस्तेमाल करते हैं। ये इफ़ेक्ट्स हम तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम अपने ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर दें बिटमैप में। तो इसमें हमारे पास कुछ 3D इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, आर्ट स्ट्रोक्स आ रही हैं, ब्लर ऑप्शंस आ रहे हैं, कैमरा फिल्टर्स आ रहे हैं, कलर करेक्शंस आ रही हैं, बहुत सारे टूल्स आ रहे हैं हमारे पास यहाँ। तो इसके बाद हमारे पास है टेक्स्ट। यहाँ से हम जो हमने टेक्स्ट लिखा होगा उसके मतलब जानने के लिए, उसकी मज़ीद डेकोरेशन करने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए, उसमें चेंजिंग करने के लिए हम इन ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं। जो हमने टेक्स्ट लिखा है उसकी प्रॉपर्टी चेक करने के लिए या तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे या हम सिंपली Ctrl+T प्रेस करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास पैराग्राफ लिखा होगा उसमें टैब्स ऐड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, कॉलम्स ऐड करने के लिए यहाँ पर और बुलेट्स ऐड करने के लिए यहाँ पर। और उसके बाद हमारे पास आ रहा है ड्रैप कैप। इसके बाद हमारे पास जो मेन ऑप्शन है वो है हमारे पास फिट टेक्स्ट टू पाथ। फिट टेक्स्ट टू पाथ हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं जैसे कि हमारे पास एक सर्कल टाइप ऑब्जेक्ट है और हम चाहते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट हो वो सर्कल की आउटलाइन पर फिट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करके उस ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे जो हमारा टेक्स्ट होगा वो सर्कल ऑब्जेक्ट के आउटलाइन पर फिट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है स्ट्रेटन टेक्स्ट। हमने जो टेक्स्ट की पोजीशन या अलाइनमेंट चेंज की हुई होगी उसको एक ही लाइन में स्ट्रेट लिखने के लिए, स्ट्रेट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। और नीचे हमारे पास है लाइन टू बेस लाइन। टेक्स्ट के बेस लाइन को अलाइन करने के लिए यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ सिंपली Alt+F12 प्रेस करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ रहा है लाइन टू बेस लाइन ग्रेड, यूज़ हाइफिनेशन सेटिंग, राइटिंग टूल्स, चेंज केस का इस्तेमाल हम यूँ करेंगे कि अगर हमने कुछ वर्ड्स लिखे हैं जो कि कैपिटल लेटर्स में हैं और हम चाहते हैं कि उनको दोबारा लिखे बगैर स्मॉल लेटर में लिख दें, तो सिंपली हम सबसे पहले टेक्स्ट को, जो पैराग्राफ होगा, टेक्स्ट होगा, उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट के मेन्यू पर आएंगे और उसके बाद हम चेंज केस पर क्लिक करेंगे। चेंज केस पर क्लिक करने के बाद उसको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देंगे। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मेन्यू है टेबल। वर्क स्पेस में टेबल को ऐड करने के लिए हम यहाँ से सिंपली ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके। जैसे ही हमने क्लिक किया हमारे पास ये टैब ओपन हो चुका है टेबल को क्रिएट करने के लिए। यहाँ पर नंबर ऑफ़ रोज़, नंबर ऑफ़ कॉलम्स, हाइट, विड्थ होगी। इसको डिफ़ाइन करने के बाद ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो टेबल होगा वो ड्रा हो जाएगा। ड्रा करने के बाद भी उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं टूल के। टूल्स में मौजूद जो हमारे पास पहला ऑप्शन है वो ऑप्शन ही है। हमारे पास जो वर्क स्पेस की विंडो ओपन है, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट ओपन है, उसकी प्रॉपर्टीज़ चेक करने के लिए हम ऑप्शन पर क्लिक करते हैं या सिंपली Ctrl+J प्रेस करके भी देख सकते हैं। ये देखें, ये हमारे पास जो डॉक्यूमेंट था उसकी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं कुछ। तो उसके बाद हमारे पास है विंडो में हमारे पास न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए भी हम यहाँ से भी न्यू डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। जो न्यू डॉक्यूमेंट है या हमारी करंट डॉक्यूमेंट विंडो है उसको रिफ़्रेश करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, या जो हमारी करंट विंडो डॉक्यूमेंट की विंडो ओपन होगी उसको क्लोज़ करने के लिए यहाँ से भी क्लोज़ कर सकते हैं। और दूसरा तरीका हमारे पास है Ctrl+F4।
Ctrl+F4 प्रेस करके भी डॉक्यूमेंट विंडो को क्लोज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास है क्लोज़ ऑल। हमारे पास इंटरफेस में जितनी भी विंडोज़ ओपन होगी, जितने भी विंडोज़ डॉक्यूमेंट्स ओपन होंगे, उन तमाम को एक ही क्लिक पर क्लोज़ करने के लिए यहाँ से क्लोज़ कर देंगे। और उसके बाद हमारे पास आ रहा है केस कैड हमारे पास डॉक्यूमेंट विंडोज़ को इस तरह से शो करने के लिए, इन पर वर्क करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है हमारे पास टाइल हॉरिजेंटल, टाइल वर्टिकल। उसके बाद हमारे पास है वर्क स्पेस हमारा जो वर्क स्पेस जिस पर हम काम कर रहे हैं वो हमारी है डिफ़ॉल्ट, इसको हम डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। उसके बाद हमारे पास है डॉकर्स में कुछ ऑप्शंस हैं जिनको इस्तेमाल करके हम ऑब्जेक्ट्स को चेंज कर सकते हैं, उनकी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हैं, उनकी गाइडलाइंस चेक कर सकते हैं, उनके अलाइनमेंट्स कर सकते हैं, उनको इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसमें। उसके बाद है हमारे पास टूल बार्स, जैसे कि हमारे पास मेन्यू बार पर चेक लगा हुआ है, ये जो हमारे पास बार आ रही है इसको हम कहते हैं मेन्यू बार। उसके बाद हमारे पास है स्टेटस बार हमारे पास ये नीचे आ रही है, इसको हम कहते हैं स्टेटस बार। उसके बाद है हमारे पास स्टैंडर्ड बार हमारे पास ये आ रही है, इसको हम मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद है प्रॉपर्टी बार। स्टैंडर्ड बार के बिल्कुल नीचे जो बार आ रही है इसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी बार। उसके बाद है टूल बॉक्स हमारे पास यहाँ पर ये शो हो रहा है। और इसके बाद कुछ ऑप्शंस हैं जूम, टेक्स्ट, लेआउट, ये हमारे पास ऑलरेडी इन बार में मौजूद हैं, तो हमें इनको चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। उसके बाद हमारे पास कुछ कलर पैलेट्स आ रही हैं। हमारी डिफ़ॉल्ट कलर पैलेट तो है RGB कलर की, जो डिफ़ॉल्ट है हमारी ये वाली। CMYK की कलर पैलेट यूज़ करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास CMYK कलर मोड की पैलेट आ चुकी है। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट कलर की भी कलर पैलेट्स मौजूद हैं, जैसे कि पेंटोन, ये भी एक कलर पैलेट है, इसमें भी बहुत मज़ेदार से कलर्स हैं, इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी हमारी कलर पैलेट्स। उसके बाद हमारे पास जो है वेलकम स्क्रीन, जैसे कि वेलकम स्क्रीन से हमारी क्लास शुरू हुई थी, तो इसी तरह से वेलकम स्क्रीन पर हमारी क्लास ख़त्म होती है। आज की क्लास में हमने मेन्यू बार में मौजूद कुछ ऑप्शंस को देखा है, बाकी मज़ीद ऑप्शंस को हम काम के साथ साथ एक्सप्लोर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम स्टैंडर्ड बार, प्रॉपर्टी बार, स्टेटस बार और कलर पैलेट्स के मतलब पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर किसी स्टूडेंट को किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।